फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो लिमिटेड से निकल कर आई है बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट। ये जो अपडेट है ये एक इशारा है कि वाकई में विप्रो बहुत मजबूत है और जिस तरह से विप्रो में आगे कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही है, जिस तरह से विप्रो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने जबरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ये लेटेस्ट अपडेट उसको डिस्कस करेंगे, जिससे हमें भी समझ में आएगा कि आखिरकार में क्या विप्रो में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस है और जो बड़े बड़े फंड हाउस है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है विप्रो को लेकर, उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में विप्रो अपना Q1 का रिजल्ट पेश करने जा रही है, रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है और कौन सी तारीख को रिजल्ट हमारे सामने आएगा। साथ में क्या इस बार हमें बोनस और डिविडेंड भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। साथ में विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी शेयर डिक्लेयर किए, कौन सी स्कीम के तहत उसको भी डिस्कस करेंगे। और आने वाले समय में क्या विप्रो में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। जिस तरह से लगातार विप्रो में बड़े फंड हाउस की खरीदारी बढ़ रही है, उसका क्या इशारा है। क्या आने वाले समय में आईटी सेक्टर में फिर से तेजी आएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर ज़बरदस्त पीट रहा है, बहुत नीचे है। विप्रो में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लेकिन क्या आने वाले समय विप्रो फिर से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो ये समझते नहीं है कि विप्रो काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, विप्रो की प्राइस कम है, लेकिन उनको ध्यान होना चाहिए कि विप्रो ने इतना बोनस दिया। अगर उसने बोनस नहीं दिया होता और स्प्लिट नहीं दिया होता तो आज विप्रो की जो प्राइस है वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे शेयर में शुमार होता वो, और उसकी प्राइस एमआरएफ से भी ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आने वाले समय विप्रो फिर से दौड़ने को तैयार है और हो सकता है कि इस बार हमें बोनस भी देखने को मिले। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 420 पर, लो बना 416 का और हाई है 421 का। अभी फिलहाल एंड में क्लोजिंग 420 के आसपास हुई है। अभी 1 मिनट बाकी है ट्रेडिंग क्लोज होने में, लेकिन 420 के आसपास ही क्लोजिंग है। लगभग 4.7% की मामूली सी गिरावट है, यानी आधा प्रतिशत की गिरावट है। अब गिरावट के पीछे वजह है आईटी सेक्टर में आज गिरावट। आप देखोगे तो निफ्टी आईटी फिलहाल 27,883 पर है, जहाँ पे करीब 0.64% की गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि आईटी में जो गिरावट का माहौल है उसी वजह से यहाँ पर आपको, और विप्रो में भी दबाया दिखाई देगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो आज बीएससी में 2,93,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,22,000 की डिलीवरी बीएससी में उठाई गई है। इसका मतलब 75% की डिलीवरी बेस काम हुआ है, तो काफ़ी शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पर करीब 25,40,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 9,46,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 37.26% है। अगर हम सेलर बायर के आंकड़े देखें इसके, तो करीब 5,06,000 बायर है, सामने 4,37,000 सेलर है। इसका मतलब सेलर से ज़्यादा बायर है, तो खरीदारी तो हो ही रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 402 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 420 पर है। खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जस्ट अभी बाजार क्लोज होते आई है कि पिनाकल वेल्थ प्लानिंग सर्विस लिमिटेड, जो एक हेज फंड है, इन्होंने विप्रो के नए शेयर और खरीदे। पहले से ऑलरेडी इन्होंने विप्रो में होल्डिंग लेकर रखी हुई है, लेकिन अब की बार इन्होंने 3,799 शेयर और नए खरीदे। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जब बड़े फंड हाउस यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई में विप्रो में आने वाले समय शानदार तेजी बनने वाली है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने जो अपनी होल्डिंग है उसको बढ़ा दिया है। तो इसके पास पहले से ऑलरेडी 20,386 शेयर थे विप्रो के, अब इन्होंने 3,799 शेयर और खरीदे हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और इनकी जो रेटिंग है वो 22.90% की रेटिंग है फर्स्ट क्वार्टर की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल जो इनका विप्रो में निवेश है वो है करीब $1,57,000 का। तो काफ़ी बड़ा निवेश करके रखा हुआ है, और ये आप समझ सकते हो कि इनको भरोसा है विप्रो पे, जबकि ये बड़ा फंड हाउस है और काफ़ी वेल मैनेज इनके पास टीम होती है। उनको सब प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद में ही निवेश करते हैं। अगर उनका नजरिया है कि विप्रो में निवेश करना चाहिए तो वाकई में विप्रो आने वाले समय में एक रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल और जो बड़े ब्रोकरेज हाउस है उनकी राय भी ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो JP मॉर्गन ने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले उनकी जो रेटिंग थी न्यूट्रल, उसको डाउनग्रेड करके अंडरवेट कर दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखो stocknews.com ने भी इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले बाई की रेटिंग थी उसको होल्ड पे लाया, लेकिन मैक्वेरी ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है 29 जून को, और जो इसकी न्यूट्रल रेटिंग थी उसको आउट परफॉर्म कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मैक्वेरी की तरफ से इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया। साथ में अगर नोमुरा की बात करें तो उन्होंने इसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले बाई की रेटिंग थी उसको न्यूट्रल कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे
कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसकी रेटिंग को डाउन कर रहे हैं, और रेटिंग डाउन करने के पीछे वजह यही होती है कि थोड़ी सी प्राइस नीचे आए, फिर प्राइस नीचे आए तो अच्छे से वो खरीदारी कर पाए। जिस तरह से अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़े हेज फंड है यहाँ पे अपने शेयरों की होल्डिंग को बढ़ा दिया है, तो वो चाहते हैं कि डिप में खरीदारी करें। इसके लिए जानबूझ के ऐसे डाउनग्रेड के टारगेट दिए जाते ताकि लोग फंसे और शेयरों की प्राइस नीचे आए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि विप्रो लिमिटेड अपना Q1 का रिजल्ट पेश करने वाली है। इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दे दी है कि आने वाली 20 तारीख को अपना Q1 का रिजल्ट पेश करेगी कंपनी, और बाकायदा इसके लिए इनकी तरफ से कहा गया है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो विंडो क्लोज की गई है वो अब 22 जुलाई को ही जाके खुलेगी। तो आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस बार रिजल्ट में हमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखने को मिल सकती है। एक बार तो ये समझ लो आपकी इस बार विप्रो ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, तो इसकी वजह से आने वाले समय में हमें हो सकता है कि इस बार बोनस देखने को भी मिले और शानदार डिविडेंड भी देखने को मिले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 2016 में 2 बार डिविडेंड दिया था, जिसमें एक बार उन्होंने 250% और एक बार 50%, टोटल 300% का डिविडेंड मिला था 2016 में। उसके बाद में लगातार एक बार ही डिविडेंड दिया, आप देख सकते हो 2017 में, 18, 19, 20 और 21, पूरे साल में खाली 50% का डिविडेंड दिया। लेकिन कंपनी ने फिर से 2022 में 50% और फिर 250%, इस तरह से 300% का डिविडेंड दिया है, जो 2016 के बाद सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार कंपनी शानदार प्रॉफिट में आई, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि हमें इस बार बोनस भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से कंपनी पिछले 5-6 साल के बाद में शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 2016 के बाद कंपनी ने कभी भी डिविडेंड 2 बार नहीं दिया, सिर्फ एक बार दिया, वो भी 50%। अब 2022 में 2 बार डिविडेंड मिला है, तो इस बार हम अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बार हमें बोनस मिल सकता है। तो कुल मिला के संभावना बन रही है बोनस की, और जिस तरह से कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है तो अपेक्षा कर सकते हैं कि इस बार हमें बोनस मिले। साथ में अगर आप देखोगे तो इनका जो Q1 का रिजल्ट है वो भी शानदार हो सकता है, क्योंकि इन्होंने Q4 भी बहुत ही बेहतरीन पेश किया था। यहाँ पे अगर इनका रेवेन्यू देखें तो 20.86 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 28.41% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनके 3.09 थाउजेंड रुपीज़ की है, जहाँ पे 3.88% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 5.63 है, जहाँ पे 4.65% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.80% रहा, जहाँ पे 19.13% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन में कुछ कमी है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिला, और लगातार कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करी है। विप्रो सिर्फ IT का ही कामकाज नहीं करती, बल्कि इसका लाइटिंग डिवीजन भी है और इसका कंज्यूमर केयर डिवीजन भी है, और दोनों बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी तो हेल्थ केयर डिवीजन भी इनका बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय ये स्टॉक तो कमाल करेगा ही करेगा। यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, वो ESOP कोटे की तरफ, यानी अपने जो एम्प्लॉइज़ कोटा है उसके तहत उनको शेयर अलॉट करने जा रही है। कंपनी 4000 इक्विटी शेयर देगी उनको, जो ये इनका स्टॉक यूनिट प्लान है 2004 का, उसके तहत ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को शेयर देने जा रही है। तो ये कंपनी की तरफ जानकारी दी गई है। तो आप बिल्कुल विप्रो में इस गिरावट का फायदा उठाएं और निवेश करें। आने वाले समय में वाकई में स्टॉक बड़ा मल्टीप्लायर बनेगा। जिस तरह से बड़े हेज फंड इसमें निवेश कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। स्टॉक आपको मालामाल कर देगा, बोनस और डिविडेंड ही आपको अमीर बना देगा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है। 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 414 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा था 407 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 402 का निकल के आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 426 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 430 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 438 तक भी जा सकते। तो फ्रेंड्स, यही बिल्कुल मौका है जहाँ पे IT सेक्टर के शेयरों में आप निवेश करें, और स्पेशली विप्रो में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि विप्रो IT के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर में कामकाज करी है और सारे सेक्टर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक बड़ा डिसीजन और लिया है। इनके जो सैनिटाइजर की रेंज थे उनको बंद कर दिया, यानी आने वाले समय में उसका भी उनको लॉस होने की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ इनका जो संतूर ब्रांड्स है वो बहुत ज़्यादा कमाल कर रहा है, यहाँ पे इंडिया में लीडिंग पोजीशन बना रहा है धीरे धीरे। तो आप देख सकते हो कि इसका कारोबार जिस तरह से बढ़ रहा है, यह आने वाले समय वापस आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, और शानदार बोनस के हकदार भी आप बन सकते हैं, क्योंकि विप्रो बोनस का बादशाह है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से क्वारी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।